गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अपने यहाँ जो महान व्यक्तित्व बुक चलती है उसके कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं पाठ 8 से। ठीक है, सुश्रुत और चरक के बारे में आपसे हम पूछेंगे। ये पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ हमको आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है, रेज योर हैंड करना, सबको बोलना नहीं है कि हम बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत के महान चिकित्सक के नाम बताइए। कौन थे भारत के? देखिए स्वाति यादव को आ गया। कौन थे स्वाति? स्टैंड अप। सुश्रुत और चरक, बहुत बढ़िया आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले स्वाति ने आंसर दिया है। अब देखते हैं ये वाले प्रश्न का उत्तर किसको आता है। ठीक है, कौन सी ऐसी एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारी दी गई है? आपकी ही बुक से पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिए। नहीं आता कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद हमारा जो 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसी में आयुर्वेद भी बीच में आता है। ठीक है, कुछ पार्ट है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। नेक्स्ट, आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान को कौन सा वेद कहते हैं? कौन सा वेद कहते हैं भाई? अभी हमने बताया ना। हाँ बताएं। आयुर्वेद कहते हैं। अभी बताए हैं कि आयुर्वेद कहते हैं, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मानस जी बहुत ध्यान से देखिएगा। शल्य प्रधान कौन सी संहिता और काय चिकित्सा प्रधान कौन सा ग्रंथ है? शल्य तंत्र प्रधान कौन सी संहिता है भाई? कितने लोगों को मालूम है इसका आंसर? हाँ, स्वाति को ही मालूम है सब। हाँ, सुश्रुत संहिता है। और चरक संहिता कौन सी है? चरक संहिता काया चिकित्सा प्रधान है। ठीक है, क्लियर? ये एक ग्रंथ है, दोनों ग्रंथ हैं, समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्या प्राचीन समय में चिकित्सालय, जिन्हें हम आज अस्पताल कहते हैं, हॉस्पिटल कहते हैं, क्या थे? निहारिका बताएं। नहीं थे। आयुर्वेद से ही हमारा इलाज होता था। सिट डाउन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हम पूछना चाहते हैं कि सुश्रुत के बारे में अभी बताया ना। सुश्रुत और चरक थे हमारे 2 प्राचीन चिकित्सक। तो सुश्रुत के दरवाजे के बाहर कौन आया? कौन आया भाई? स्वाति को ही आंसर मालूम है। हाँ, एक यात्री आया था, रात के समय आया था ना। अब इसके बाद नेक्स्ट, उसके कहाँ से खून बह रहा था? निहारिका बताइए, कहाँ से खून बह रहा था? जानवी आपको मालूम है? कोई यात्री आया था ना दरवाजे में, तो उसके खून कहाँ बह रहा था बताओ? हाँ, मानस को मालूम है। नाक से, क्योंकि नाक उसकी कट गई थी, युद्ध से आ रहा था ना, तो नाक कट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग बताइएगा। तो सुश्रुत ने उनका कैसे इलाज किया? कौन बता सकता है इस चीज़ को? सुश्रुत ने कैसे इलाज किया था? कोई जानकारी? नहीं जानकारी? हाँ बताएं। मैम, दवा लगा के और हल्दी का लेप। हाँ, पहले उनको कुछ पीने के लिए एक पदार्थ दिया था, द्रव्य, जिससे उसका दर्द कम हो गया था। उसके बाद वो शल्य चिकित्सा के रूप में, उसी चिकित्सा को जाना जाता है प्लास्टिक सर्जरी के रूप में। इसीलिए सुश्रुत हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब आप हमको ये बताइए कि क्यों दिया था पहले कुछ, मतलब पीने के लिए दिया, और फिर जो हमारे कुछ उपकरण होते हैं ना, डॉक्टर लोग गरम करते हैं, गरम करके यूज़ करते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा, थर्मामीटर आपको लगाते हैं, फिर उसके बाद एक उसमें लिक्विड में डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं?
सीधे लगा दें एक मरीज के बाद दूसरे को, क्यों ऐसा करते हैं? कुछ कारण होगा ना, क्यों करते हैं ऐसा, बताइए। हाँ, जिससे उसके जो बैक्टीरिया उस पे आए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, नष्ट हो जाएं और दूसरे आदमी तक वो बैक्टीरिया ना पहुँचे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो, ये किसने कहा? बताइए, किसने कहा ये कि अच्छा अध्यापक वही है जो सिद्धांत और अभ्यास, सिद्धांत मीन्स पढ़ने में, पढ़ाई, और प्रैक्टिकली रूप से भी वो पारंगत हो, ये किसने कहा था? हाँ बताएं। सुश्रुत ने अपने शिष्यों से कहा। हाँ, सुश्रुत ने अपने शिष्यों से कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि चरक किस क्षेत्र में आगे थे? बताइए बताइए, किसी को जानकारी है? नहीं तो हम बता देंगे। दवाएं बनाने के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय ना फैक्ट्री थी ना कोई प्रयोगशाला थी, ठीक है, तो दवाएं बनाने के क्षेत्र में वो अग्रणी थे। चरक किसके शिष्य थे? बताइए, किसके शिष्य थे चरक? बताइए। स्वाति को आ रहा है पूरा आंसर, किसके शिष्य थे? हाँ बताइए। वैशंपायन के शिष्य थे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा ये बताइए, चरक ने किस क्षेत्र में काम किया? कोई क्षेत्र तो रहा होगा ना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कोई भी बीमारी, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अंधा हो जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके माता पिता भी अंधे हो तभी वो अंधा हुआ है ना। आनुवांशिकी नहीं होती ये बीमारी। जैसे कोई व्यक्ति पोलियो से ग्रसित हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो ये उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि उसके माता पिता को भी ये बीमारी थी तो उसको हो गई। कभी कभी माता पिता स्वस्थ होते हैं तो भी बच्चा ऐसा हो जाता है। तो इस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि ये माता पिता की कमी से नहीं होता है, ये डिम्बाणु और शुक्राणु की त्रुटि के कारण होता है, ये कहा था ना उन्होंने। हाँ, अब बताइए, उन्होंने कितनी हड्डियाँ बताई शरीर में, दांतों सहित कितनी हड्डियाँ बताई? वेरी गुड। चलिए मानस से पूछते हैं, मानस बताइए। 306 नहीं 360। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर है। तो आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि सुश्रुत और चरक कौन थे और इन्होंने किस क्षेत्रों में काम किया। और आज हम लोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में पा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी या बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। ओके, तो टुडेज क्लास इज़ ओवर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना? क्लैप कीजिए।